हाय। आज का हमारा टॉपिक है उद्भिज प्रजाति के खाद्यों की खेती की विभिन्न पद्धति। मतलब कि जो पौधे होते हैं उनके पौधे जो हमारे खाद्य के हैं उनकी खेती की विभिन्न पद्धतियाँ कैसी हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है धान। इससे पहले हमने क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो आज का हमारा सेकंड टॉपिक है उद्भिज प्रजाति के खाद्यों की खेती की विभिन्न पद्धति। तो धान के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें पढ़ने वाले हैं धान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियों के बारे में, धान के पौष्टिक गुण और इसके बारे में, और धान के प्रकार और उनकी खेती में क्या थोड़ी चेंजेस होते हैं। खेती तो एक ही जैसी होती है पर थोड़ा इसके अंदर क्या चेंजेस है इसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं धान की विभिन्न जानकारियों को। तो धान पृथ्वी का महत्वपूर्ण अन्न है। भारत का सबसे मेन खाद्य में धान भी बहुत इम्पोर्टेंट है। धान पृथ्वी का महत्वपूर्ण अन्न है, मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है पृथ्वी के हर जगह पर, पृथ्वी पे जितने भी जगह हैं वहाँ। तो भारत में भी धान बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी खेती जो भारत में सभी जगहों पर यह धान की खेती होती है, पर सबसे ज़्यादा पश्चिम बंग में, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु में होता है। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि भारत में किन राज्यों में सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है तो वो है पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। पर अगर इसके अलावा भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में धान की खेती होती है, तब आप क्या कहेंगे? उसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो वेदर है वो धान के लिए सबसे अच्छा है, सबसे अनुकूल है। अब जानते हैं धान के पौष्टिक गुण के बारे में। तो धान से क्या बनता है, हम क्या जानते हैं? चावल। ठीक है, तो उसके पौष्टिक गुण क्या है? चावल में 79.1% कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है, 6% प्रोटीन, 0.4% विटामिन का तत्व उपस्थित रहता है। लेकिन इन सब के अलावा भी इसमें क्या होता है? विटामिन बी कम्प्लेक्स होता है और भी कुछ अन्य तरह के तत्व होते हैं। और जो ये धान है, ठीक है, धान के ऊपर वाला से हमने अपना खाद्य बना लिया। उसके बाद जो इसका छिलका यानी कि भूसी निकला उससे अब तेल बना लिया जाता है, इसका भी यूज़ कर लिया जाता है। और इसका नीचे का चारा, मतलब कि इसमें कुछ भी वेस्ट नहीं होता। तो हम लोग क्या जानते हैं, धान की बहुत सी प्रजातियां होती हैं, उनका उत्पादन भी सेम नहीं होता है, बहुत अलग अलग होता है। उनका खेती से लेकर के उनके उत्पादन और उनके पकने तक का बहुत अलग अलग होता है। इस वजह से इन्हें उन्हीं नामों से कई तरह से बांटा गया, जैसे उनके प्रजाति के हिसाब से, उत्पादन के हिसाब से, उनके पकने के हिसाब से उन्हें बांटा गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि धान की प्रजाति के हिसाब से इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। धान को प्रजाति के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है, आउस, अमन, बोरो। इसके बारे में जानने से पहले जानते हैं कि उत्पादन के हिसाब से धान को कितने टाइप्स में बांटा गया है। उत्पादन के हिसाब से धान को 2 भागों में बांटा गया है, कम फलनशील धान, दूसरा है उच्च फलनशील धान। कम फलन मतलब जिनकी उत्पादन बहुत कम होती है, उससे उपज जो भी निकलेगा वो बहुत कम होगा, तो वो आएंगे कम फलनशील धान में। उच्च फलनशील जिनसे ज़्यादा हमें अन्न प्राप्त हो वो होंगे उच्च फलनशील धान में। अब बारी है इन धानों को जानने का। तो सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं आउस धान के बारे में। आउस धान मतलब क्या? जो पूरे वर्ष बोए जाते हों वो धान कहलाते हैं आउस धान। मतलब कि इन धानों को पूरे वर्ष ही बोया जा सकता है, इसीलिए इसकी खेती अमन और बोरो धान से अलग होती है। मतलब जो जैसे अमन और बोरो धान की खेती की जाती है उस तरह से आउस धान की खेती नहीं होती, इसे थोड़ी अलग पद्धति हो जाती है। तो इसकी खेती मुख्यतः कब होती है? रबी फसल की कटाई के बाद। ठीक है, इन धानों की खेती होती है। ये जो आउस धान होते हैं वो ये सभी तरह की मिट्टी में ही इनकी खेती की जा सकती है, पर फिर भी ये सबसे ज़्यादा भरभरी, दोमट और एंटेल मिट्टी में इनकी खेती होती है। उसके बाद है अमन धान।
अमन धान का खेती वर्षा काल में किया जाता है, मतलब सबसे अच्छा टाइम है वर्षा काल, क्योंकि धान के लिए पानी का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती की जाती है, पर फिर भी इसका भी मतलब आउस धान की तरह सभी तरह की मिट्टी में खेती हो जाएगा, पर फिर भी ये जिस मिट्टी को पसंद करता है वो है काटा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। ये दोनों मिट्टी में ही वो सबसे अच्छे से होता है। और जो पश्चिम बंगाल में धान की खेती होती है वो अमन प्रजाति के ही धान होते हैं। और अमन प्रजाति की बहुत से प्रजातियां हैं, बहुत जातियां हैं इसके। जैसे जो फेमस हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे भाषमानिक, झिंगासाला, रघुशाला, पटनाई, 23 बरसाती। ये है अमन धान के कुछ फेमस प्रजाति जो ज़्यादातर इनकी खेती होती है। फिर है बोरो धान, बोरो प्रजाति के धान। इनकी कैसे खेती होती है? अमन धान की कटाई के बाद इस धान को बोया जाता है और मार्च अप्रैल के आसपास काट लिया जाता है। इन धानों की कृषि ज़्यादातर उन स्थानों पर होती है जहां जल सिंचाई व्यवस्था होती है। हम क्या जानते हैं कि जो धान होते हैं उनके लिए जल बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये अमन धान के कटाई के बाद, अमन धान कब बोया जा रहा है? वर्षा काल में। तो जब उसकी कटाई हो रही तो वर्षा काल ख़त्म होकर ठंडा का मौसम आ रहा है, ठीक है। तो उस टाइम में क्या धान को वो भरपूर मात्रा में वाटर मिल पाएगा? नहीं ना। इस वजह से कहा जा रहा है कि जल सिंचाई व्यवस्था जहाँ पर हो वहाँ पर इन धानों की खेती अच्छे से हो पाती है। नेक्स्ट है, धानों के पकने के हिसाब से भी उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। शीघ्र फलन उत्पादन, जैसे पहला है स्वकालीन प्रजाति, जल्दी प्रजाति, यानी कि वो धान जो जल्दी से पक जाते हैं। मध्यकालीन, मध्य फसलहीन प्रजाति, मध्यकालीन प्रजाति वो जो मिडिल में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाते और कम टाइम भी नहीं लगाते, वो धान। और नवीन जाति, दीर्घकालीन प्रजाति, मतलब कि जो बहुत लंबा टाइम लगाते हैं पकने के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं स्वकालीन धान के बारे में। ये धान 95 से 115 डेज के अंदर पक जाते हैं। जैसे रतन प्रजाति का धान, किस तरह का रतन प्रजाति का धान है? स्वकालीन प्रजाति, जो बहुत जल्दी पक जाते हैं 95 से 150 डेज में। सेकेंड है मध्यकालीन प्रजाति, ये धान 116 से 135 डेज में के अंदर पक जाते हैं। जैसे जयंती प्रजाति के धान जो है मध्यकालीन प्रजाति के। उसके बाद है दीर्घकालीन प्रजाति, इन धानों को 140 से 150 दिन का समय लगता है क्या करने के लिए? पकने के लिए। ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, ठीक है। जैसे सोना, मसूरी, यहाँ पर ये दाल नहीं है, ये धान का नाम है, क्योंकि मसूरी एक तरह का दाल भी होता है। और पंकज, ये है धानों के प्रजाति जो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं अपने पकने के लिए, उसके फल को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। अब बारी है कि धान की पद्धति, धान की जो खेती होती है वो उसका सिस्टम क्या होता है। वैसे तो इसका सिस्टम जैसे हमने सीखा था कि खेती के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है, कैसे खेती किया जाता है, तो वैसे ही होता है, पर थोड़ा चेंज होता है। क्या कि इसके बीज को पहले किसी दूसरे जगह पर उगने के लिए दे दिया जाता है, उसके बाद फिर से एक लैंड में उसका फिर से खेती किया जाता है, या फिर डायरेक्ट लैंड में भी इसका बीज डाल करके खेती किया जाता है। तो ऐसे भी ये धानों की खेती होती है। और उसके बाद या तो गीली मिट्टी, मतलब कि पूरा ही लैंड को पहले पूरा जुताई करके उसके बाद पूरा उसको भिंगा दिया जाता है, गीला कीचड़ का तरह कर दिया जाता है, तो उसमें भी वैसे भी करके धान की खेती होती है।